कल हम लोग बड़े भाव से भगवान द्वारिकाधीश के मंगलमय विवाह का दर्शन कर रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश का जो प्रथम विवाह है वह रुक्मिणी महारानी के साथ हुआ और रुक्मिणी महारानी के यहाँ भगवान द्वारिकाधीश के द्वारा एक दिव्य संतान उत्पन्न हुआ है जो स्वयं साक्षात कामदेव ही थे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। स्वयं कामदेव ही भगवान कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम प्रद्युम्न पड़ा। अभी प्रद्युम्न जी महाराज जो थे वह प्रसूति का गृह में ही थे। उसी समय में एक असुर आया है, नाम है उसका संबरासुर। संबरासुर को श्राप था कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। तो संबरासुर को जैसे पता चला कि कृष्ण के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है तो रात्रि की वेला में संबरासुर आया, भगवान द्वारिकाधीश के अंतर महल में गया और रुक्मिणी मैया के पास से प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा ले गया। चुरा करके ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मर जाएगा ये हमारा शत्रु। लेकिन भगवान की लीला वैचित्री, जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कौन बाल बांका कर सकता है। एक विशाल मछली जो है उसने उस बालक को निगल लिया। मछुआरों ने जाल डाल करके मछली को पकड़ा तो उन मछुआरों के जाल में वह मछली फंस गई। पकड़ करके ले गए और संबरासुर के ही भोजनालय में जब उस मछली का उदर चीरा गया, फाड़ा गया, तो उसमें से एक जीवित बालक मिला। एक माया देवी थी जो संबरासुर के भोजनालय में भोजन बनाती थी। उस देवी ने देखा ये जीवित बालक, तो उस बालक का पालन पोषण किया, लालन पालन किया। प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तो प्रद्युम्न जी ने एक दिन उस माया देवी से कहा कि अरे देवी, तुमने माँ की तरह से हमारा पालन पोषण किया, लेकिन तुम्हारा हाव भाव जो है वह पत्नी की तरह से है। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उस देवी ने अपना परिचय दिया है और कहा है कि हे नाथ, हे स्वामी, आप जो हैं वह भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। मैं रति हूं, काम पत्नी हूं। आप जो है वह द्वारिकाधीश के पुत्र के रूप में आए हैं और मैं यहाँ पहले से ही माया देवी के रूप में थी। भवान नारायण सुतः संवरेणा हृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। आप जो हैं वह द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। इसलिए हे नाथ, आप जो है इस असुर का वध करो, संबरासुर का वध कर दो और मुझे लेकर के द्वारिकापुरी चलो। प्रद्युम्न जी महाराज के साथ संबरासुर का बड़ा भीषण युद्ध हुआ है और प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया। वध करके और माया देवी को साथ में लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी की तरफ चले। इधर नारद जी महाराज ने पहले आकर के द्वारिकापुरी में सूचना दी है कि हे प्रभु, आपके पुत्र प्रद्युम्न जी जो हैं वह आ रहे हैं और अकेले नहीं, पुत्र वधू के साथ, पुत्र वधू को साथ में लेकर के आ रहे हैं। रुक्मिणी मैया, भगवान द्वारिकाधीश सब प्रसन्न हुए हैं। द्वारिकापुरी को दीप मालिकाओं से सजा दी गई। अद्भुत आनंद हुआ है, अद्भुत उत्सव हुआ है, खूब भगवान का स्वागत हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज का खूब मंगल स्वागत हुआ है। प्रद्युम्न जी महाराज आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में निवास करने लगे और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक दिन भगवान कृष्ण जो है वह अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय में द्वारिकाधीश की सभा में दिव्य प्रकाश हुआ है। सभासदों ने कहा कि हे प्रभु, लगता है आपका दर्शन करने के लिए साक्षात
भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा भैया सूर्य नारायण नहीं, सूर्य नारायण का एक भक्त है जिसका नाम है सत्राजित। राजा सत्राजित को भगवान सूर्य नारायण ने एक दिव्य मणि दी थी। ऐसी दिव्य मणि जो 8 भार स्वर्ण मुद्रा नित्य देती थी। एक भार में 1.5 मन होता है, 8 भार मतलब 12 मन स्वर्ण मुद्रा नित्य देने वाली मणि। ऐसी विलक्षण दिव्य मणि दी थी। राजा सत्राजित जो है वह भगवान द्वारिकाधीश की सभा में पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतः तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यः तुष्टः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य नारायण के द्वारा दी हुई वह दिव्य समंतक मणि, उस दिव्य समंतक मणि को गले में धारण किए हुए राजा सत्राजित पधारे। राजा सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने राजा सत्राजित से कहा कि हे राजन, आपके पास यह जो दिव्य विलक्षण मणि है, यह मणि नित्य 12 मन स्वर्ण मुद्रा देती है। अगर आप अपने इस मणि को राजकोष में जमा कर दें तो कभी राज्य में अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, तो इस धन के द्वारा प्रजा का पालन किया जा सकता है, पोषण किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सत्राजित ने सुना, सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, कोई भी अच्छी वस्तु देखते हो तो तुम अपना बनाना चाहते हो, बड़े कपटी हो। मना कर दिया और सत्राजित वहां से वापस चला गया। एक दिन राजा सत्राजित का भाई प्रसेन जो है वह शिकार खेलने के लिए गया। उसने सोचा कि हमारे भैया जब यह मणि पहनते हैं तो उनकी शोभा बहुत सुंदर लगती है, क्यों ना आज यह मणि पहन करके हम शिकार खेलने के लिए जाएं। तो वह समंतक मणि गले में धारण करके प्रसेन जब शिकार खेलने के लिए गए तो एक सिंह के साथ भीषण युद्ध हुआ और सिंह ने प्रसेन को मार दिया। मार करके वह मणि ले ली। सिंह मणि लेकर के जा रहा था। विशाल रीछराज जामवंत जी ने सिंह के पास वह मणि देखी तो रीछराज जामवंत जी ने सिंह को मार करके वह मणि जो है ले ली और जामवंत जी वह मणि ले जाकर के अपनी कन्या को दे दिए। कन्या उस मणि के प्रकाश में खेलती है। इधर राजा सत्राजित को पता चला कि हमारे भाई का वध हो गया और मणि भी गायब हो गई। तब उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही हमारे भाई का वध करके और वह मणि ले ली। भगवान ने कहा भैया मणि तो मिली नहीं, कलंक ऊपर से लग गया। तो भगवान कृष्ण अपने पार्षदों को लेकर के और उस मणि की खोज करने के लिए गए। खोजते खोजते जब भगवान वन में पहुंचे, वहां भगवान ने सिंह को मरा हुआ पाया। आगे यात्रा करी तो एक विशाल गुफा दिखाई पड़ी, दिव्य प्रकाश से भरी थी वह गुफा। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि भैया तुम सब बाहर प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जाता हूं। भगवान भीतर गए और जैसे ही भगवान ने वह दिव्य समंतक मणि को देखा और भगवान उस मणि को पकड़ना चाहते थे, तब तक वह जामवंत जी की कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। जामवंत जी महाराज जो है वह सामने आ गए और जामवंत जी महाराज के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण विकराल युद्ध हुआ है और जामवंत जी के साथ भगवान कृष्ण का जो यह युद्ध है यह 28 दिन तक चला। 28 दिनों तक बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। जामवंत जी महाराज की एक एक नसें चटक गई। जामवंत जी महाराज जो हैं वह आंख बंद करके भगवान के चरण को पकड़ लिए। हे प्रभु आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? कहीं आप हमारे प्रभु श्री राम तो नहीं है? हमें तो यही प्रतीत होता है कि हमारे प्रभु श्री राम ही श्याम के रूप में आए हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान ने अपने आधे राम और आधे श्याम दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है।
भगवान ने अपने विलक्षण स्वरूप का दर्शन कराया। ये जामवंत जी महाराज में है, एक बार जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम अयोध्या लौट करके आए तो सभी बानर साथ में आए। जब बानरों को भगवान विदा करने लगे तो भगवान ने कहा, भैया जिसकी जो इच्छा हो मांग लो, जिसकी जो मनोकामना हो। सबने अपने अपने मनोकामना रूप वर मांगा। जामवंत जी का जब नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी जब भुजाओं को देखता हूं तो मन होता है कि दो दो हाथ आपसे हो जाता तो मजा आता। युद्ध तो हमने किया लेकिन युद्ध से हमारा मन नहीं भरा। भगवान ने कहा कि जामवंत जी महाराज, आपकी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम का सेवक स्वामी का युद्ध हो या शोभा नहीं देता। इसलिए अगली बार जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा तो आपकी मनोभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने जामवंत जी महाराज की अभिलाषा को पूर्ण किया। एक एक नसें चटक गई, मूर्छित होकर के चरण पकड़ लिए। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। राम कृष्ण जो है वह दोनों एक हैं। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, मूलतः एक है, तत्वतः एक है। कुछ लोग कहते हैं राम जी जो हैं वह 12 कला के हैं, भगवान कृष्ण जो हैं वह 16 कला के हैं। यह कला जो है यह दोनों के वंश से अंतर है। राम जी जो हैं वह सूर्य वंश में आए और सूर्य को 12 राशियों में पूर्णता मिली है। सूर्य की यात्रा 12 राशियों में होती है और भगवान कृष्ण जो हैं वह चंद्र वंश में आए और चंद्रमा को 16 तिथियों में पूर्णता मिली है। यह दो वंश से इनका तात्पर्य है। मूलतः तत्वतः राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। और हमारे यहाँ संत कहते हैं कि राम और कृष्ण जो हैं यह पूर्ण परब्रह्म सनातन है। इनका चिंतन, इनका स्मरण नित्य जितना भी हो सके जीवन में करना चाहिए। नंददास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, 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 अवधईस में धनुष धरे हैं, 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 यह ब्रजमाखन जो, यह ब्रजमाखन जो, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, उनके छत्र चवर सिंहासन, उनके छत्र चवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जो, इनके लकुट मुकुट पीतांबर, इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन संग नंद किशोर, नित गायन संग नंद किशोर, राम कृष्ण
सागर में शिला तराई, उन सागर में शिला तराई। इन राखों गिरी नख की को, इन राखो गिरी नख की को। नंददास प्रभु सब तज भजिए, नंददास प्रभु सब तज भजिए। नंददास प्रभु सब तज भजिए, नंददास प्रभु सब तज भजिए। जैसे निरखत चंद चकोर, जैसे निरखत चंद चकोर। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए उठी भोर। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए, राम कृष्ण कहिए, राम कृष्ण कहिए। राम कृष्ण कहिए उठी भोर। राम कृष्ण जो हैं वह दोनों मूलतः एक हैं, तत्वतः एक हैं। भगवान ने आधे राम आधे श्याम अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है और जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी। हे नाथ, आपने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान ने जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी, आपके पास यह जो स्यमंतक मणि है, इस मणि के चोरी का मुझे कलंक लगा है और इसी को लेने के लिए मैं आया हूं। जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और जामवंत जी ने कहा, प्रभु यह मणि मैं आपको दे देता, लेकिन एक समस्या है। भगवान ने कहा, जामवंत जी क्या समस्या है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु यह मणि हमने अपनी कन्या को दे दी है और कन्या को कोई वस्तु दे दी जाए तो पुनः कन्या से नहीं लेना चाहिए, यह शास्त्र का विधान है। और अब मैं इससे यह मणि कैसे मांगू? इसलिए हे प्रभु एक उपाय है। क्या उपाय है? जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके हमारी कन्या को ही स्वीकार कर लो, हमारे कन्या के साथ है प्रभु आप विवाह कर लो और यह मणि आपको वैसे ही दहेज में मिल जाएगी। अब भगवान ने जामवंत जी की कन्या जाम्बवती के साथ में विवाह किया है। यह भगवान की दूसरी पटरानी है। बोलिए जाम्बवती मैया की। जाम्बवती जी के साथ विवाह हुआ। जाम्बवती जी को लेकर के आए हैं भगवान जो है द्वारिकापुरी। राजा सत्राजित को बुलाया और वह मणि दे दी। हे राजन, अपनी यह मणि संभालो, तुमने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया, अपनी यह मणि तुम ले जाओ, तुम्हारी मणि नहीं चाहिए मुझे। सत्राजित चरणों में गिर पड़ा। सत्राजित ने सोचा हमने द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगाया है तो समाज में हमारी बड़ी निंदा होगी, मैं कैसे समाज में जीऊंगा, तो क्या करूं? तो सत्राजित ने सोचा क्यों न द्वारिकाधीश के साथ रिश्तेदारी कर ली जाए। तो सत्राजित ने कहा, हे प्रभु यह मणि आप अपने पास में रखो। भगवान ने कहा यह मणि नहीं चाहिए। सत्राजित ने कहा, प्रभु यह मणि मैं आपको कोई फोकट में नहीं दे रहा हूं, यह मणि मैं आपको दहेज में दे रहा हूं, इसके बदले आप कृपा करके हमारी कन्या सत्यभामा के साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा यह मणि हो गई कि आफत, जहां जाते हैं वहीं विवाह करना पड़ता है। भगवान ने सत्राजित से कहा, भैया ये अपनी मणि ले जाओ, तुम्हारी कन्या के साथ मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन यह मणि नहीं चाहिए। भगवान ने सत्राजित को मणि दे दी और सत्यभामा महारानी के साथ भगवान ने विवाह किया। यह भगवान की तीसरी पटरानी है। बोलिए सत्यभामा महारानी की जय हो। सत्राजित मणि लेकर के आए
एक दिन शतधन्वा नाम के राजा ने सत्राजित का वध कर दिया और वह मणि उसने ले ली। अक्रूर जी के साथ वह मणि ले जा करके और काशी में खूब भंडारा करने लगा, संतों की सेवा करने लगे उस धन से। जब भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि हमारे ससुर जी की हत्या हो गई है, तो भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए, रुदन किए और उस मणि की खोज करने के लिए निकले। अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान गए और भगवान जब पहुंचे हैं वहां काशी में, भगवान ने देखा इस मणि के द्वारा जो धन है, इस धन से संतों की सेवा हो रही है। यह देख करके भगवान प्रसन्न हुए और काशी से भगवान वापस लौट आए। मार्ग में वृंदावन से भगवान निकल रहे थे, तब तक दूर दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाकर के देखो ये कैसा प्रकाश है। अर्जुन जब उस प्रकाश के निकट पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि एक बड़ी दिव्य रूपमान स्त्री है। अर्जुन ने पूछा हाथ जोड़ करके, देवी कौन हो तुम, अपना परिचय दो। उस देवी ने अपना परिचय दिया है कि अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। उस देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री यमुना हूं और कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूं। अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रणाम किया, हे द्वारिकाधीश प्रतीक्षा हो रही है, चलो। भगवान ने कहा कहां? बोले वहीं देवी जी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। भगवान पहुंचे हैं और यमुना महारानी ने भगवान द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाला है। यह भगवान की चौथी पटरानी है। बोलिए यमुना महारानी की जय हो। यमुना महारानी जो है भगवान की चौथी पटरानी है। भगवान वहां से आगे बढ़े, द्वारिकापुरी आए हैं और महाराज पुनः अवंतिका देश के राजा बिंद की कन्या मित्रवृंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ है। यह भगवान की पांचवी पटरानी है। कौशल देश के राजा नग्नजित की कन्या नागनजिती के साथ भगवान का विवाह हुआ। यह भगवान की छठी पटरानी है। और पुनः कैकेयी देश के राजा की कन्या भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। यह सातवीं पटरानी है। मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। यह आठवीं पटरानी है। यह भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की अष्टपटरानियां हैं। भगवान अपनी अष्टपटरानियों के साथ आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में